पढ़ेंगे हिंदी सरिता से पाठ 2 जो है आपका हिंसा पर साहस की विजय। तो हिंसा पर साहस की विजय ये जो पाठ है उस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के साहस और धैर्य का इसमें परिचय दिया है। तो यहाँ पर एक उनके जीवन से एक गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जीवन से एक प्रसंग है, यानी कि एक घटना है जो कि जिस डर से इंसान भयभीत होता है, लेकिन गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपने हत्यारे को अपने सामने देखकर जरा भी विचलित नहीं होते। उसी प्रसंग का इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दाएं बाएं अगल बगल चारों ओर पुस्तकें ही पुस्तकें कमरे में जो उनका कक्ष था उसमें बिछी हुई थी और विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर अपने अध्ययन कक्ष में बैठे तन्मयता से साहित्य सृजन कर रहे थे। साहित्य सृजन माने वो कोई रचना कर रहे थे। तन्मयता मीन्स मग्न होकर। इसका अर्थ यही है कि वो अपने काम में तल्लीन थे, जो भी वो रचना कर रहे थे उसमें मग्न थे। वे अपने काम में इतने तल्लीन थे कि कमरे के बाहर और कमरे के भीतर क्या हो रहा है इसका उन्हें तनिक भी आभास नहीं था। चुपके से एक व्यक्ति ने उनके कक्ष में कमरे में प्रवेश किया। रविंद्र बाबू को इसका भी पता नहीं चला। उस व्यक्ति के चेहरे से भयावह हिंसक भाव टपक रहा था। मतलब उसका चेहरा जो है वो भयानक प्रतीत हो रहा था, देखने से डरावना लग रहा था। हाथ में लपलपाता सा लंबा छुरा था उसके। वह चुपके से रविंद्र बाबू के सामने आकर खड़ा हो गया और एक एक शब्द को चबा चबा कर बोलने लगा। तो वो जो व्यक्ति था तो वो उनको डरावना सा उसका चेहरा था और वो हर शब्द को चबा चबा कर बोल रहा था। उसके हाथ में एक छुरा था। अपने प्रभु का स्मरण कर लो, मैं तुम्हारी हत्या करने आया हूँ, ऐसा उस व्यक्ति ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कहा। विश्व कवि की तन्मयता से ये शब्द सुनकर टूटी उनकी जो जिस काम में वो व्यस्त थे। ये शब्दों का जब उन्होंने अपने कानों में आवाज़ सुनी तो उनकी तन्मयता टूट गई। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर दृष्टि उठाकर नज़र उठाकर देखा। तुम मेरी हत्या करने आए हो? रविंद्र बाबू ने ऐसा उस व्यक्ति से कहा। देखते नहीं हो मेरे हाथ में यह छुरा है। आज मैं तुम्हारी यह लीला में जीवन लीला समाप्त करने आया हूँ। उस व्यक्ति ने अपने हाथ में छुरा घुमाते हुए कहा। वह व्यक्ति रविंद्र बाबू के किसी विरोधी द्वारा उकसाने पर और लालच देने पर विश्व की इस महान विभूति में दौलत का अंत करने के लिए आया था। यहाँ पर जो है दौलत कहा गया, विभूति कहा गया रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, ताकि सूरज अस्त हो जाए और जुगनुओं को चमकने का अवसर मिले। यहाँ पर सूरज की तुलना रविन्द्रनाथ टैगोर जी से की गई है और जुगनुओं की तुलना आजकल के जो कवि हैं उनसे की गई है, क्योंकि उनका जो है रचना कार्य उतना उत्तम नहीं है और वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सामने उनकी प्रतिभा जो है फीकी है। तो रविंद्र बाबू ने उसकी ओर देखा जैसे पुस्तक का कोई पन्ना पलट रहे हों। न मन में भय था और न ही मृत्यु का डर। वह बहुत ही मधुर स्वर में बोले, तो ठीक है, परंतु तुम जरा जल्दी आ गए। मुझे यह कविता पूरी कर लेने दो, तब तक आराम से बैठो। मूर्ख नहीं मैं। वह व्यक्ति जो है हत्या करने आया था वह गुर्राया कि तब तक तुम्हारे सेवक या कोई और यहाँ पर एक आध चक्कर लगाने आ जाएंगे और तुम्हें अपनी जो है सुरक्षा का या रक्षा करने के लिए कोई रास्ता मिल जाएगा। उस व्यक्ति ने ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर जी को कहा। हंसे रविंद्र बाबू। उनकी हंसी भी शांत और निश्चल थी। निश्चल में जिसमें कोई छल ना हो। फिर रुककर उन्होंने कहा, गलत समझे हो मित्र, इस समय सभी लोग सो चुके हैं। आधी रात्रि बीतने जा रही है। जरा अनुमान तो लगाओ, इस आधी रात को कौन मेरे पास आएगा? इस कमरे में कौन आएगा? फिर उन्होंने कहा, तुम्हें मेरी हत्या करने के लिए भेजा गया है। मैं नहीं चाहता कि तुम असफल होकर लौटो और मुझे मृत्यु का भी कोई भय नहीं है, परंतु
कठिनाई यह है कि मेरी एक रचना अधूरी पड़ी है। इस समय तुम साक्षात काल बने हुए हो, मतलब मृत्यु बने हुए हो। तुमसे इतना ही निवेदन करता हूँ कि थोड़ी देर प्रतीक्षा करो और रचना पूरी हो जाने दो। विश्व कभी उसी प्रकार, मतलब बिना भय के, अकंपित, जिस वाणी में बिल्कुल भी डर और भय न हो, अकंपित वाणी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ऐसा कहा कि तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो और मेरी ये रचना पूरी हो जाने दो। परंतु वह व्यक्ति समझ रहा था कि रविंद्र बाबू मृत्यु से डर गए हैं, इसलिए वह कड़क कर बोला, मेरे पास समय नहीं है अभी, और इसी क्षण मुझे अपना काम करना है। अतः अपनी कलम नीचे रख दो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। हत्या के उद्देश्य से आए आगंतुक को वे इस तरह समझा रहे थे जैसे कोई हठी छोटे बच्चे को समझा रहा हो। कोई बार बार समझाने पर भी नहीं समझता है तो उसे जिस प्रकार डांट कर समझाया जाता है उसी प्रकार रविंद्र बाबू ने उसे डपटा, डांट कर बोला, चुपचाप बैठ जाओ, मुझे अपना काम करने दो। रविंद्र बाबू ने उस जो हत्या करने व्यक्ति आया था उस व्यक्ति को ऐसा कहा। फिर दंग रह गया हत्या के उद्देश्य से आया वो व्यक्ति। रविंद्र बाबू अपना इतना कहकर चुपचाप अपने काम में व्यस्त हो गए, वो लग गए। उनके इन शब्दों और मृत्यु की ओर से इतना लापरवाह या बेखबर रहते हुए अपने काम को प्राथमिकता देने वाले साहस ने हत्यारे को परास्त कर दिया। वह कुछ ही क्षणों तक वहां ठहर सका और बोला, क्षमा कीजिए गुरुदेव। उसे अपनी गलती का जो है आभास हुआ कि इनको तो मृत्यु से जरा भी भय नहीं है। तो उसने क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कीजिए गुरुदेव, मैं आज एक बहुत बड़ा अपराध करने से बच गया। कहीं अगर मेरा हाथ उठ जाता तो इस समूचे विश्व से एक महापुरुष और एक महान कवि का अंत हो जाता। तो इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि साहस से बड़ी मुश्किल पर विजय पाई जा सकती है, और हमें भी साहस के समय अपने धैर्य का परिचय देना चाहिए और अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए। धन्यवाद।